भारत में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भिन्न भिन्न समुदायों के अंदर उनके जाति, धर्म, आस्था, विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। लेकिन अब भारत में एक ऐसा कानून आने जा रहा है जिसमें धर्म, लिंग और लैंगिक झुकावों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा कानून जो राष्ट्र को एक करता है और सभी के लिए एक कानून पारित करता है। वन नेशन वन लॉ। और इस चीज़ को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार एक ऐसी कानून लेकर के आ रही है जो भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करेगा, अर्थात कानून यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो कि हमारे भारत के अंदर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी राजनेताओं को मंजूर नहीं। इस तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। यहाँ आपका निकाह नहीं हो रहा है, जो कबूल नहीं करेंगे तो नियम नहीं लगेगा। और हाँ, देश के पूरे मुसलमान को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको मंजूर नहीं है। पूरे देश के मुसलमान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, सब शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, इस वक्त जहालत पर बात होना चाहिए, इस वक्त और दूसरे मुद्दों पर बात होना चाहिए। अच्छा, उस मुद्दे पे भी आएगी सरकार, डोंट वरी। मुझे पता है ना, आखिरकार इस मुद्दे की बात अभी तुम करोगे ही, क्योंकि जो मुद्दा बात करने के लिए स्टार्ट हो रहा है वो उससे तो तुम्हारी हट रही है। लेकिन घबराओ मत, जरूर होगा, क्योंकि ये हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। रुको 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 जरा भाई साहब, आर्टिकल का ज्ञान सिर्फ आपको ही नहीं है बल्कि थोड़ी बहुत हमें भी है। आर्टिकल 29, यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज एनीवन residing in our country has the right to preserve a distinct language, script and culture, and none institution shall discriminate against anyone based on their caste, color and creed। आर्टिकल 29 ये कहता है, आप घुमा करके लोगों को मिसगाइड मत करो। आर्टिकल 29 कभी भी नहीं कहता है कि वो आपके जाति धर्म को ठेस पहुंचाएगा आपके। तो आइए बात करते हैं आखिर क्या है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और भारत सरकार को इसको इम्प्लीमेंट कराने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर क्या है यूसीसी? समान नागरिक संहिता, अर्थात देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक समान कानून, शादी, तलाक, बंटवारा या जमीन के बंटवारे के लिए एक कानून, वसीयत, बच्चा गोद लेना इत्यादि सभी के लिए एक कानून। इट मीन्स व्हाट? मीन्स पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स which apply on all citizens equally regardless of their caste, color, creed, gender or sexual orientation। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भारत का विधि आयोग कहा जाता है और 22वें विधि आयोग ने इस फैसले का निर्णय लिया है। फरवरी 2020 में मौजूदा विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 3 साल का था, जो कि फरवरी 2023 में इसकी कार्यविधि खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इसे एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है, अगस्त 2024 तक इसकी अवधि कर दी गई है। हो सकता है इसका एक्सटेंशन इसलिए किया गया है कि यूसीसी को पारित कराना है, या ये भी हो सकता है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होना है उसके लिए कुछ बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक यूसीसी अर्थात एक समान नागरिक संहिता कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा, देश में एकता और अखंडता सुदृढ़ होगी और भी ज़्यादा मजबूत होगी।
देश के सभी लोगों को एक समान दर्जा मिलेगा। जेंडर पैरिटी, जिसमें हिजरा या जो किन्नर लोग हैं उनको क्या है, प्रोत्साहन मिलेगा, समाज में एक समान दर्जा मिलेगा। बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दों के लिए अलग अलग कानून हैं, उन सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारे फायदे होने वाले हैं। कठिनाइयों की, तो भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो है मल्टीपल डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। इतने डिफरेंट जाति के लोग, अलग अलग वेशभाषा, पहनावा, बोल चाल, लिंग, जेंडर्स डिफरेंट, इस चीज़ को मेंटेन करना एक सबसे बड़ी चुनौती है भारत सरकार की। तो एक सबसे बड़ा हार्डल हो सकता है। दूसरा, लोगों को धर्म की थोड़ी सी छूट में प्रतिबद्धता लग सकती है। How can a country be secular if the laws are not? तो जरूरी है एक सेक्युलर कंट्री को सेक्युलर बनाने के लिए एक सेक्युलर कानून की, और वो है यूसीसी। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यूसीसी बहुत ही बेहतरीन कानून है जो कि भारत में लागू होना चाहिए। यहाँ की एकता और अखंडता को बनाने के लिए क्यों ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल करके इस कंट्री को ऐसा सेक्युलर कंट्री और सुदृढ़ एक अविखंडित कंट्री बनाया जाए। तो मेरे विचार से तो ये सही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून सही है या नहीं, इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल अगेन कम बैक विद अ सिमिलर अपडेट्स। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ यू। वेरी हॉट डे नाउअडेज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिल्कुल भी ना भूलें, गर्मी काफ़ी है। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। जय हिंद।